कहानी शुरू होती है एनी ग्राहम से, जो उत्तरी यूटा में अपने परिवार के साथ रहती है। एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है, यानी छोटे छोटे मॉडल और गुड़िया के घर बनाती है। उसका पति स्टीव एक साइकियाट्रिस्ट है और उनके दो बच्चे हैं, 16 साल का बेटा पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली। एक दिन एनी की माँ एलेन की मौत हो जाती है। एलेन बहुत रहस्यमयी और अलग थलग रहने वाली औरत थी। जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो एनी हैरान रह जाती है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लोग आए होते हैं जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। एनी एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है, जहां वो बताती है कि उसकी माँ से उसकी कभी बनती नहीं थी। लेकिन जब चार्ली पैदा हुई तो एलेन अचानक चार्ली के बहुत करीब आ गई, लगभग उसे खुद पालने लगी। उसी दौरान स्टीव को एक फोन आता है। किसी ने एलेन की कब्र के साथ गंदी हरकत की थी, लेकिन स्टीव ये बात एनी से छुपा लेता है। एक दिन पीटर को पार्टी का न्योता मिलता है। एनी जिद करती है कि चार्ली भी उसके साथ जाएगी। पार्टी में पीटर चार्ली को अकेला छोड़ देता है। गलती से एक केक खा लेती है जिसमें वॉलनट्स थे, और चार्ली को नट्स से खतरनाक एलर्जी थी। चार्ली की हालत बिगड़ने लगती है, सांस नहीं आ रही होती। पीटर उसे गाड़ी से अस्पताल ले जा रहा होता है। चार्ली सांस लेने के लिए गाड़ी की खिड़की से सिर बाहर निकालती है। अचानक सड़क पर एक मरा हुआ हिरन आ जाता है। पीटर गाड़ी मोड़ता है और उसी पल चार्ली का सिर बिजली के खंभे से टकरा जाता है। चार्ली की मौके पर ही मौत हो जाती है। पीटर सदमे में होता है। वो घर आकर गाड़ी पार्क करता है और चार्ली की लाश को पीछे की सीट पर ही छोड़ देता है। अगली सुबह एनी जब गाड़ी खोलती है तो वो अपनी बेटी की सिर कटी लाश देख लेती है। चार्ली की मौत के बाद पीटर खुद को कमरे में बंद कर लेता है और गिल्ट में जीने लगता है। एनी पीटर से नफरत करने लगती है और स्टीव दोनों के बीच शांति बनाने की कोशिश करता है। सपोर्ट ग्रुप में एनी की दोस्ती होती है जॉन नाम की औरत से। जॉन उसे कहती है कि वो एक सेंस करे ताकि चार्ली की आत्मा से बात कर सके। एक रात एनी पीटर और स्टीव को सेंस दिखाने के लिए राजी कर लेती है। अचानक कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगती है और फिर एनी की आवाज चार्ली जैसी हो जाती है। पीटर डर जाता है। स्टीव घबराकर एनी पर पानी फेंक देता है और सब रुक जाता है। इसके बाद पीटर के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एनी को लगता है कि चार्ली की आत्मा अब शैतानी बन चुकी है। चार्ली की स्केचबुक में डरावनी तस्वीरें दिखने लगती हैं। एनी गुस्से में वो स्केचबुक आग में फेंक देती है, लेकिन उसी पल एनी के कपड़ों में आग लग जाती है। जैसे ही वो स्केचबुक आग से बाहर निकालती है, आग अपने आप बुझ जाती है। एनी अपनी माँ एलन का सामान खंगालती है। उसे एक फोटो एल्बम मिलता है जहां एलन को क्वीन ली के नाम से दिखाया गया है, एक शैतानी समूह की नेता। जॉन भी उसी समूह की सदस्य निकलती है। एक किताब में लिखा होता है डेमन किंग पैमन के बारे में, जो हमेशा एक पुरुष शरीर चाहता है और जो लोग उसे बुलाते हैं उन्हें धन और ताकत मिलती है। अटारी में एनी को अपनी माँ की सड़ी हुई सिर कटी लाश मिलती है और दीवारों पर खून से बने हुए शैतानी निशान। एक दिन स्कूल के बाहर जॉन पीटर को देखकर उसकी आत्मा को उसके शरीर से निकालने की कोशिश करती है। क्लास के अंदर पीटर पर कोई अदृश्य ताकत हावी हो जाती है। वो अपना सिर जोर जोर से डेस्क पर मारता है और उसकी नाक टूट जाती है। एनी स्टीव को सब सच बताती है। वो उससे स्केचबुक जलाने के लिए कहती है, लेकिन खुद को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। स्टीव उसे पागल समझता है और मना कर देता है। गुस्से में एनी खुद स्केचबुक आग में फेंक देती है और उसी पल स्टीव खुद आग में जलने लगता है। एनी डर से सब देखती रहती है, लेकिन फिर उसका चेहरा बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि अब उस पर भी शैतानी ताकत कब्जा कर चुकी होती है। रात में पीटर उठता है और अपने पिता की जली हुई लाश देखता है। उसे घर में नग्न शैतानी लोग दिखने लगते हैं। एक पोजेस्ड एनी पीटर का पीछा करती है। पीटर अटारी में छुपता है। वहां एनी खुद को पियानो की तार से सिर काट लेती है। डर के मारे पीटर खिड़की से कूद जाता है, लेकिन तभी एक चमकती हुई रोशनी पीटर के शरीर में घुस जाती है। वो जिंदा हो जाता है। अब वो चार्ली जैसा बर्ताव करने लगता है। पीटर एनी की हवा में तैरती लाश के पीछे पीछे चार्ली के ट्री हाउस तक जाता है। वहां जॉन बाकी शैतानी लोग
और एनी व एलन की लाशें मौजूद होती हैं। बीच में एक पुतला रखा होता है जिस पर चार्ली का कटा हुआ सिर और मुकुट लगा होता है। जोन मुकुट उठाकर पीटर के सिर पर रख देती है और कहती है, चार्ली, अब तुम पैमॉन हो। हमने तुम्हारा गलत शरीर ठीक कर दिया है और तुम्हें तुम्हारा मनपसंद पुरुष शरीर दे दिया है। सब लोग पीटर को किंग पैमॉन मानकर झुक जाते हैं और पीटर बस खामोशी से सब देखता रहता है। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां इंसान नहीं, शैतान जीत चुका होता है।